राजयोग शिविर के पिछले सत्र में हमने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को समझा। अगर किसी शायर के शब्दों में कहें तो जिस्म से रूह का रिश्ता भी अजब रिश्ता है, उम्र भर साथ रहे फिर भी तारुफ न हुआ। हम सभी इस शरीर में विद्यमान परंतु शरीर से न्यारी चैतन्य शक्ति आत्मा है। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, ज्ञान और पवित्रता आत्मा के ही 7 गुण हैं। इन गुणों की अनुभूति के लिए हम विभिन्न तरीके अपनाते हैं। यही अनादि गुण हम सभी आत्माओं को अति प्रिय हैं। आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है और भ्रुकुटी के मध्य आत्मा का निवास स्थान है। मन, बुद्धि और संस्कार आत्मा के ही 3 शक्तियां हैं। सोचने की शक्ति को मन कहा जाता है, निर्णय लेने की शक्ति बुद्धि कहलाती है तथा संस्कार हमारे कर्मों के आधार पर बनते हैं। हमारे मन में मुख्यतः सकारात्मक, नकारात्मक, आवश्यक और व्यर्थ विचार जन्म लेते हैं। हम सभी आत्माओं का मूल गुण शांति है। यही हमारा स्वधर्म भी है। आज के राजयोग शिविर में हम परमात्मा का परिचय जानेंगे। ओम शांति। परमात्मा ने आकर हम सभी बच्चों को जो सहज राजयोग की एक अनोखी विधि बताई है कि जिस विधि से मन के तार को उस परमात्मा में जोड़ना आसान हो जाता है। लेकिन ये राजयोग संभव तब है जब आत्मा का भी यथार्थ ज्ञान हो और पिता परमात्मा का भी यथार्थ ज्ञान हो, क्योंकि योग माना ही एक संबंध, जोड़ या मिलन। और इसलिए जब मनुष्य का संबंध अनेकों के साथ रहता है, भौतिक चीज वस्तुओं के साथ, समय के साथ, व्यक्तियों के साथ, इष्ट देवी देवताओं के साथ, वो सब योग तो जीवन में अनुभव करते ही है, परंतु राजयोग माना आत्मा का परमात्मा से संबंध। जीवन भी एक योग है कि कैसे शरीर और आत्मा का संबंध जहां हुआ उसको ही योग कहा गया, जिसमें शरीर की वास्तविकता को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पहचानते हैं कि शरीर माना ये 5 तत्व। इसी तरह आत्मा की वास्तविकता को भी हमने देखा, सुना, समझा कि आत्मा की वास्तविकता है 7 गुण। इसीलिए आत्मा जीवन जीने के लिए वही 7 गुणों की मांग करता है। ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद और शक्ति। जब तक आत्मा तक का विषय है तब तक तो हर धर्म में एक ही मान्यता है, आत्मा के अस्तित्व को भी स्वीकार किया गया है। परंतु जहां परमात्मा का विषय आता है वहां अनेक मतांतर है। कितनी सारी मतें ईश्वर के बारे में है और अभी तक भी एक पहेली ही बनी हुई है कि आखिर भी वो परम सत्य क्या है जिसको सभी याद करते हैं, लेकिन उसकी वास्तविकता क्या है। मुझे याद आता है कि पिछले साल मैं अमेरिका गई। वहां एक बहन मुझे कहने लगी कि मेरा बेटा मुझसे पूछता है कि हिंदुओं में इतने भगवान क्यों हैं और क्रिश्चियन में एक गॉड क्यों है, और अगर हिंदुओं में इतने सारे भगवान हैं
तो इन सब का हेड कौन है? वो माँ उस बेटे को कहती है कि बेटा सब भगवान है। तो बेटा कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता है, सब भगवान कैसे हो सकते हैं? आप हमें प्रूफ दो। अब उसको मैं क्या प्रूफ दूं कि ये सब भगवान है? वो बेटा कहता है मैं मंदिर में जाता हूं तो मैं कंफ्यूज्ड हो जाता हूं कि मैं अपने मन को कहां एकाग्र करूं, किस पर एकाग्र करूं, और इसीलिए मैं चर्च में जाना पसंद करूंगा क्योंकि कम से कम वहां मेरा मन कॉन्सेंट्रेट तो होता है, एकाग्र तो होता है ईश्वर पर। और वो बेटा चर्च में जाता है, मंदिर में नहीं जाता है। वो माँ कहती है मेरे दिल को बहुत दर्द पहुंचता है, परंतु मैं उसको कन्विंस नहीं कर पा रही हूं। उसका कारण यह है शायद मुझे ही उस बात का उत्तर मालूम नहीं है। ये शायद आज एक माँ के प्रॉब्लम नहीं है, एक माँ की समस्या नहीं है। कल को अगर आपका बच्चा भी आपसे पूछे कि हिंदुओं में इतने भगवान क्यों है और दूसरे धर्म में एक गॉड क्यों है, और अगर आपने भी उसको एक सेटिस्फैक्टरी उत्तर नहीं दिया तो कहीं उसने भी मंदिर जाना छोड़ दिया, तब आपको कितना दर्द होगा। शायद इसी कारण से कि हमें ही उस ईश्वर के विषय में सत्य परिचय नहीं है कि वो परमात्मा कौन है। एक कहानी याद आती है कि एक बार एक ब्राह्मण था, पूजा पाठ में ईश्वर में बहुत आस्था रखता था। एक दिन उसका बेटा बीमार हुआ। जब वो डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने कहा ये केस अब हमारे हाथ में नहीं रहा, अब तो ऊपर वाला उसको बचाए। वो ब्राह्मण ने ईश्वर की भक्ति आरंभ कर दी। कृष्ण का भक्त था, दिन रात कृष्ण की पूजा करने लगा। खूब कृष्ण की भक्ति करने के साथ साथ कई प्रकार की मन्नतें उसने मन ही मन मानना आरंभ कर दिया और पुकारता रहा, हे राधे श्याम मेरे बेटे को बचा लो, हे कृष्ण कन्हैया मेरे बेटे को बचा लो। कृष्ण ने सोचा मेरा कोई भक्त मुझे याद कर रहा है, नीचे आने की तैयारी की उसकी मदद के लिए। वहां एक पड़ोसी आकर के उस ब्राह्मण से कहने लगा, अरे तू कब से कृष्ण को याद कर रहा है, लेकिन ऐसे समय पर कृष्ण को थोड़ी याद करना चाहिए। कहा फिर? कहा ऐसे समय पर तो माँ को पुकारना चाहिए, उसका हृदय करुणा वाला होता है। तू अम्बे माँ को याद कर, देख तेरी मनोकामना कैसे पूर्ण हो जाती है। ब्राह्मण को भी लगा शायद बात तो सही कह रहे हैं ये पड़ोसी। उसने भी अम्बे माँ की पूजा आरंभ कर दी। हे माँ करके पुकारने लगा। श्री कृष्ण ने देखा, अरे ये तो माँ को पुकार रहा है। वापस चले गए। खूब माँ की भक्ति करता रहा। माँ ने सोचा मेरा कोई भक्त मुझे याद कर रहा है, नीचे आने की तैयारी की उसकी मदद के लिए।
वहां एक मित्र संबंधी ने आकर कहा, अरे तू कब से माँ को पुकार रहा है, लेकिन ऐसे समय पर माँ को थोड़ी पुकारना चाहिए। बोला फिर? का विघ्न हरता तो गणेश जी है ना, ये तो इतना बड़ा विघ्न आया है, ये विघ्न को टालने की शक्ति तो उसी के पास है। तो गणेश जी को याद कर, देख तेरा विघ्न कैसे टल जाएगा। उसने गणेश जी को पुकारना कर दिया। वहां मां ने देखा, अरे तो गणेश जी को बुला रहा है। खूब गणेश जी की भक्ति करता रहा। गणेश जी ने सोचा मेरा कोई भक्त मुझे याद कर रहा है, जाना चाहिए। वहां एक और पड़ोसी आकर कहने लगा, अरे तू कब से गणेश जी को याद कर रहा है? आजकल गायत्री मंत्र का बड़ा चमत्कार दिखाई देता है, तो गायत्री मंत्र कर, देख तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। उसने भी सोचा, हाँ सुना तो है कि गायत्री मंत्र के बड़े चमत्कारिक अनुभव है। उसने गायत्री मंत्र बोलना आरंभ कर दिया। वहां गणेश जी भी वापस चले गए। खूब गायत्री मंत्र किया। गायत्री ने सोचा मेरा कोई भक्त मुझे याद कर रहा है, जाना चाहिए। वहां एक और मित्र संबंधी आकर कहने लगा, अरे फलाना बाबा है, उसके पास ऐसे भस्म है जो भस्म खिलाने से ही वो ठीक हो जाएगा, तुम उस बाबा जी के पास चले जाओ। आखिर उसका बेटा मर गया। कारण क्या हुआ? शायद वो ब्राह्मण को ही मालूम नहीं था कि किसको याद करने से मुझे क्या मिलेगा। और इस तरह से सिर्फ वो एक ब्राह्मण की हालत नहीं है, आज दुनिया में कई लोगों की यह हालत है। क्योंकि ईश्वर के बारे में जहां सत्य ज्ञान ही नहीं हो और ज्ञान के बिना गति नहीं, इसलिए इन अनेक बातों में भटकते रहे। एक बार हमने एक कार्टून देखा था जिसमें एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और न्यूज़पेपर में जितने कॉलम्स आते हैं, हर कॉलम में ईश्वर के विषय में कुछ लिखा हुआ था। पहली कॉलम में लिखा था प्रकृति ईश्वर है। दूसरी कॉलम में लिखा था आत्मा सो परमात्मा, हम सो हम। तीसरी कॉलम में लिखा था ब्रह्म ईश्वर है। चौथी कॉलम में लिखा था वो सर्वव्यापी है, कहां नहीं है, कण कण में ईश्वर है। पांचवी कॉलम में लिखा था वो निराकार है, न नाम है, न रूप है, न आकार है। छठी कॉलम में लिखा था वो साकार है, जितने भी इष्ट देवी देवताएं हैं वो सब ईश्वर के रूप है। और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था भगवान जैसा कुछ है ही नहीं। अगर भगवान है तो सबूत दो। जिस प्रकार विज्ञान ने हर बात का सबूत दिया है, ईश्वर के विषय में भी सबूत दो। अब जो व्यक्ति ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, सारी कॉलमें पढ़ने के बाद उसने क्या निर्णय लिया होगा कि सत्य क्या है? क्या ये सभी सत्य है कि प्रकृति भी ईश्वर है, आत्मा भी परमात्मा है, ब्रह्म ईश्वर है, सर्वव्यापी है, निराकार है, साकार है, या है ही नहीं? क्या ये सभी सत्य है? क्या इसमें से एक सत्य है? यह सत्य कुछ और है जिसको इंसान ने अभी तक समझा ही नहीं। जैसे वो कहानी याद आती है
कि एक बार 5 सूरदास थे। उन्हें कहा गया आप हाथी घर में जाकर देखो हाथी कैसा है। थे तो नेत्रहीन, गए हाथी घर में, जिसके हाथ में जो आया वैसे हाथी का वर्णन कर लिया। एक ने पैर पकड़े तो कहा हाथी खंबे जैसा है, एक ने पीठ पकड़ी तो कहा हाथी दीवार जैसा है, एक ने पूंछ पकड़ी तो कहा हाथी रस्सी जैसा है, एक ने सुंड पकड़ी तो कहा हाथी सांप जैसा है, एक ने कान पकड़े तो कहा हाथी सूप जैसा है। अब आखिर हाथी कैसा था? क्या ये पांचों ही सत्य है कि हाथी खंबे जैसा भी था, दीवार जैसा भी था, रस्सी जैसा भी था, सांप जैसा भी था और सूप जैसा भी था? क्या ये पांचों ही सत्य है? नहीं। क्या 5 में से एक सत्य है? क्या कहेंगे? 5 में से एक सत्य भी नहीं है। देखने वाला इंसान यही कहेगा हाथी ये पांचों ने जो वर्णन किया उससे भिन्न है। जिस स्वरूप को वो देख ही नहीं पा रहे, इसी तरह मनुष्य आत्माओं ने भी जिसमें भावना रखी, कुछ प्राप्ति हो गई तो उसके लिए वो परमात्मा हो गया। लेकिन क्या वही सत्य है? जितने भी मत मतांतर है दुनिया के अंदर, क्या ये सभी सत्य है? क्या इसमें से एक सत्य है या सत्य कुछ और है जिसको अभी तक हमने भी पहचाना नहीं? इसीलिए तो मनुष्य जब भगवान के मंदिर में जाते हैं तो यही कहते हैं नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ये आंखें तो है, लेकिन ये आंखें होते हुए भी आज संसार में इंसान नैनहीन है, क्योंकि ज्ञान के दिव्य चक्षु नहीं है। और जब तक ये ज्ञान के दिव्य चक्षु खुलते नहीं हैं, तब तक ईश्वर के भी वास्तविक स्वरूप को हम पहचान नहीं सकते। और इसीलिए आज अंधेरे में है इंसान, भटक रहा है, सत्य की खोज कर रहा है, और जहां वो हारने लगता वहां यही कह देता कि ईश्वर है ही नहीं, यह सबूत दो। धीरे धीरे संसार में नास्तिकवाद बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को कोई जानते ही नहीं। ये नहीं कि आज ब्रह्मा कुमारियों ने एक और मत दे दी कि हमें उसको मानना है। नहीं, हम आज आपको मत नहीं देंगे, हम आज आपको एक कसौटी देंगे जिस पर कसकर देखना है कि ईश्वर किसको कहा जाता है। और जो मान्यता हमारे पास है उसको भी उस कसौटी पर कस कर देखो, क्या वो सत्य है? और ये कसौटी है 5 बातें जो बहुत आवश्यक है समझने के लिए। सबसे पहला है कि ईश्वर उसको कहा जाता है जो सर्वधर्म मान्य हो, जिसको सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करे, उसको कहेंगे सत्य। ये नहीं कि हिंदुओं का भगवान अलग है तो मुसलमानों का अलग है तो क्रिश्चियनों का अलग है। नहीं, गॉड इज वन, ईश्वर एक है।
इसलिए जिसको सभी धर्म वालों ने ईश्वर के रूप में स्वीकार किया, उसी को ही परम सत्य कहा जाता है। दूसरा, परमात्मा उसको कहेंगे जो सर्वोच्च शक्ति हो, जिसके ऊपर कोई न हो, जो सर्व का माता पिता बंधु गुरु शिक्षक रक्षक हो, उसको कहेंगे परमात्मा। उसका कोई माता पिता नहीं हो सकता है, उसका कोई बंधु गुरु शिक्षक नहीं हो सकता है। वो सर्व का माता पिता बंधु गुरु शिक्षक रक्षक है। तो जो सर्वोच्च शक्ति हो इस दुनिया की, उसको कहेंगे परमात्मा। तीसरा, परमात्मा उसको कहेंगे जो सर्वोपरि हो, अर्थात मनुष्य आत्माएं संसार के अनेक चक्रों में आते हैं, जबकि परमात्मा अर्थात जो सभी चक्र से ऊपर है। मनुष्य आत्माएं जन्म और मृत्यु के चक्र में आते हैं, देह और देह के संबंधों के चक्र में आते हैं, कर्म और कर्म के फल के चक्र में आते हैं, पाप और पुण्य के चक्र में आते हैं, सुख और दुख के चक्र में आते हैं। लेकिन परमात्मा अर्थात जो सभी चक्र से ऊपर है। चौथा, परमात्मा उसको कहेंगे जो सर्वज्ञ है, जो सब कुछ जानता हो, ज्ञाता हो, जिसके पास संसार के आदि मध्य और अंत का ज्ञान है। त्रिकालदर्शी उसको कहते हैं, जो त्रिलोकी नाथ है, तीनों लोकों का नाथ है, जो त्रिनेत्री है, मनुष्य को भी ज्ञान का तीसरा नेत्र प्रदान करने वाला, और जो त्रिमूर्ति है, जीओडी गॉड कहते हैं, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, अर्थात इस संसार की स्थापना पालना और विनाश का जो कर्तव्य है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का भी जो रचयिता है। ये तीन की महिमा भी उसी के साथ जाती है। त्रिकालदर्शी, त्रिलोकी नाथ, त्रिनेत्री और त्रिमूर्ति। और पांचवा, परमात्मा उसको कहेंगे जो सर्व गुणों में अनंत हो, सर्वशक्तिमान हो, जिसके लिए मां शारदा ने कहा, सागर की स्याही बनाओ, जंगलों की कलम बनाओ, धरती का कागज बनाओ, और स्वयं मां सरस्वती बैठकर परमात्मा की महिमा लिखे, तो भी अपरंपार है। इतनी अनंत महिमा जिसकी है, उसको कहेंगे परमेश्वर। अब ये पांचों बातें किसके साथ लगती है? सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च शक्ति, सर्वोपरि, सर्वज्ञ और सर्व गुणों में अनंत। अगर एक एक मत को हम उठाते जाएं कि जब हम कहते हैं प्रकृति परमेश्वर है, तो क्या प्रकृति के साथ ये पांचों बातें लगेगी? क्या प्रकृति को परमेश्वर के रूप में सभी धर्म वाले स्वीकार करेंगे? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? क्या प्रकृति को सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करेंगे? क्या प्रकृति को सर्वोच्च शक्ति कह सकेंगे?
वो किसी कवि ने बहुत सुंदर गीत की लाइन लिखी है, वो कौन चित्रकार है, वो कौन चित्रकार है जिसने प्रकृति का इतना सुंदर चित्र खींचा है, वो चित्रकार कौन है? तो सत्य क्या है? प्रकृति ही परमेश्वर है कहना सत्य है, या प्रकृति परमेश्वर की रचना है कहना सत्य है? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? प्रकृति ही परमेश्वर है कहना सत्य है, या प्रकृति परमेश्वर की रचना है कहना सत्य है? रचना है कहना सत्य है। अगर प्रकृति परमेश्वर की रचना है कहना सत्य है, तो प्रकृति को परमेश्वर मानना ये अज्ञान है। अज्ञानता के कारण किसी ने कह दिया कि प्रकृति परमेश्वर है। दूसरा, जब कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, ये कहां तक सत्य है? क्या आत्मा ही परमात्मा है? अगर आत्मा ही सो परमात्मा है, फिर भगवान के मंदिर में जाकर हम ये क्यों कहते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे? सत्य क्या है? हम ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, या आत्मा परमात्मा की संतान है? क्या कहेंगे? संतान है। यानी आत्मा सो परमात्मा कहना ये अज्ञान है। कई लोग क्या समझते कि नहीं, जीवन में अगर हम पुरुषार्थ करेंगे तो हम परमात्मा बन जाएंगे। अब परमात्मा कोई बनने की चीज नहीं है, कोई डिग्री नहीं है जो इंसान ने पुरुषार्थ किया और वो डिग्री को हासिल कर लिया। मनुष्य अपने इस संसार के अंदर अपने पुरुषार्थ से कुछ भी बन सकता है, लेकिन कोई भी इंसान खुद का बाप नहीं बन सकता है। पिता जैसा बन सकता है, लेकिन खुद का पिता हो जाए ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरे का पिता बन सकता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसे उसको टाइटल मिल जाते हैं। किसी ने पाप का कार्य किया तो कहेंगे ये पापात्मा है, किसी ने पुण्य का कार्य किया तो कहेंगे ये पुण्य आत्मा है, किसी ने महान कर्म किया तो कहेंगे ये महात्मा है, किसी ने धर्म का कार्य किया तो कहेंगे ये धर्मात्मा है, किसी ने दिव्य कर्म किया तो कहेंगे ये देवात्मा है। तो पापात्मा अनेक है, पुण्यात्मा अनेक है, महात्मा अनेक है, धर्मात्मा अनेक है, देवात्माएं भी अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। परमात्माएं ये शब्द कभी नहीं सुनते, इसलिए परमात्मा कोई बनने की चीज नहीं है, कोई डिग्री नहीं है जो हम प्राप्त कर ले। हाँ, उस पिता जैसा हम बन सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम ही पिता हो गए। कई लोग समझते हैं कि जैसे सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, वैसे हम भी परमात्मा से आए हैं और अंत में जाकर उसी में समा जाना है। ये कहां तक सत्य है? सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया तो बुदबुदे का अस्तित्व समाप्त हो गया। बुदबुदा बुदबुदा नहीं रहा, सागर बन गया। जबकि आत्मा के लिए कहा जाता है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी शक्ति है, जिसका विनाश कभी नहीं हो सकता है।
सदा शाश्वत है। तो जो सदा शाश्वत है, अविनाशी है, वो उस परमात्मा में समाएगी कैसे? अगर समा गए तो फिर तो आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो गया। वो तो अजर अमर अविनाशी है। तो इसलिए सत्य क्या है? आत्मा परमात्मा की संतान है कहना सत्य है, या आत्मा यही परमात्मा है कहने सत्य है? हम सो हम, क्या ये कहना सत्य है, या हम उस परमात्मा की संतान है ये कहना सत्य है? क्या कहेंगे? संतान है कहना सत्य है। तो आत्मा सो परमात्मा या हम सो हम कहना ये अज्ञान है। अज्ञानता के कारण कहा। तीसरा, जब हम कहते हैं ब्रह्म ईश्वर है, क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? हाँ? पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर ये कहना सत्य है। क्योंकि जैसे एक मकान और एक मकान मालिक, मकान मालिक नहीं है, मकान में रहने वाला मकान मालिक है। इसी तरह पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर ये कहना सत्य है। ब्रह्म ही ईश्वर है कहना अज्ञान है। चौथा, जब हम कहते हैं कण कण में व्यापक है, कहां नहीं है, ये कितना सत्य है? क्या ईश्वर कण कण में व्यापक है? सब में ईश्वर है, कूड़े कचरे सब में ईश्वर है। जब हमें कोई कहता है ये फलाना व्यक्ति तो जानवर जैसा है, तो भी हमें कितना अपमान महसूस होता है कि हमें जानवर जैसा कहा। और ईश्वर को हम कहे ये जानवर में भी है, तो कूड़े कचरे में भी है, तो मनुष्य में भी है, सब में है। क्या ये ऊंचे ते ऊंची हस्ती परमात्मा का अपमान नहीं है? और अगर मान लो कि सब में ईश्वर हो, आप में भी है, मेरे में भी है, सब में ईश्वर हो, हर इंसान में आत्मा भी और परमात्मा भी है, तो एक व्यक्ति जब दूसरे का खून करता है तो ये कर्म किसका? आत्मा का या परमात्मा का? क्या कहेंगे? आत्मा का। अगर ये कर्म आत्मा का है तो उस वक्त परमात्मा अंदर बैठे क्या कर रहे थे? क्या एक आत्मा को गलत कर्म से छुड़ा नहीं सकते? आज घर में माँ बाप होते हैं, बच्चे अगर सामने लड़ाई कर रहे हो, मारपीट रहे हो एक दूसरे को, तो आप देखते रहेंगे या छुड़ाएंगे? क्या करेंगे? छुड़ाएंगे ना। अगर परमात्मा जो हमारा माता पिता है हम सब में विराजमान है, और मनुष्य इतना एक दूसरे को मार रहा है, पीट रहा है, गलत कार्य कर रहा है, और ईश्वर बैठ के देख रहा है। जब कहते हैं कि परमात्मा दया का सागर, करुणा का सागर,
प्यार का सागर है, अगर वास्तविक रूप में उसमें उस वक्त न दया है, न करुणा है, न प्यार है, तो ये महिमा कैसी? महिमा तो तभी किया जाता है जब व्यक्ति ने वो कर्म यथार्थ रूप में किया हो। ईश्वर ने भी अगर यथार्थ रूप में वो कर्म किया हो तभी तो उसकी महिमा गाई जाएगी। अगर वो सब में बैठा हो और मनुष्य इतना गलत कार्य पर गलत कार्य किए जा रहा है और ईश्वर कुछ भी न कहे, उसको रोके तक नहीं, तो उसका बैठने का कोई मतलब? जब हमें कोई चीज कोई बताता है और हमें मालूम नहीं होता है तो हम क्या कहते हैं? ऊपर वाला जाने, छोड़ो ना, तुम क्यों बीच में पड़ता है, कहते हैं ना। कभी गलती से भी कहा नीचे वाला जाने, जो सब में बैठा हुआ है वो जाने, कहा कभी? अज्ञानता से भी हम यही कहते हैं, ऊपर वाला जाने, तुम छोड़ो, क्यों फिक्र कर रहे हो। माना परमात्मा कहीं ऊपर है, इसीलिए तो उसकी महिमा में भी यही गाया जाता है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंचा भगवन, जिसका धाम भी इतना ऊंचा है। और इसीलिए तो श्रीमद् भगवत गीता में भी उन्होंने यही वायदा दिया, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूं। अगर वो यही है तो आएगा कहां से? अगर वो यही है तो इसके होते इतना अधर्म कैसे? और फिर कौन आएगा जो उस अधर्म को नाश करेगा? जिस प्रकार प्रकृति में भी ये विशेषता है कि अपने गुणों को ट्रांसफर कर सकते हैं। एक अग्नि में लोहे को रख दो तो अग्नि का गुण लोहे में आ जाएगा, लोहा भी एकदम लाल और गर्म हो जाएगा। प्रकृति अगर अपना गुण ट्रांसफर कर सकती है, परमात्मा जो सर्व गुणों में अनंत हो और उसके कोई गुण किसी में ट्रांसफर न होते हो, तो उसका वहां बैठने का, उसका वहां विराजमान होने का मतलब क्या है? आज मनुष्य भी थोड़े दिन किसी के संग में रहता है तो उसको भी संग का रंग लग जाता है। मनुष्य तो छोड़ो, पशु पक्षी भी थोड़े दिन किसी के संग में रहते हैं तो उसको भी संग का रंग लग जाता है। वो एक कहानी याद आती है कि एक बार एक शिकारी था, जंगल से 2 तोते पकड़कर ले आया, बाजार में बेचने बैठा तो एक तोते को एक महात्मा अपने आश्रम पर ले गए और दूसरे तोते को एक बदमाश अपने अड्डे पर ले गया। कुछ ही दिनों के बाद देखा गया कि जो तोता महात्मा के आश्रम पर गया था वो राम राम बोल रहा था, आरती गा रहा था, भजन गा रहा था, और जो तोता बदमाश के अड्डे पर गया था वो सुबह सुबह गालियां बोल रहा था। तो इसलिए कहा कि अगर परमात्मा सर्व में विराजमान हो और इतना वो गुणों में अनंत हो और उसके कोई गुणों का संग का रंग आत्माओं को न लगे, ये हो सकता है? लेकिन तब फिर ये बात आती है कि क्या शास्त्र में जो बात कही गई है ईश्वर सर्वव्यापकता की, क्या वो गलत है? गलत भी नहीं है। अगर सही भी नहीं है और गलत भी नहीं है तो सत्य क्या है? सत्य ये है कि पहले के समय के ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे
तो अपनी तपस्या की शक्ति से आने वाले कलिकाल को देख सकते थे कि कितना घोर पापाचार का युग आएगा, कितना घोर पाप कर्म इस संसार में होंगे और मनुष्य आत्माओं को ये पाप कर्म से बचाएं कैसे। तब उन्होंने शास्त्र में ये बात लिख दी कि हे मानव, तुम जब पाप करता है तो ये मत समझना कि तुझे कोई नहीं देख रहा है। ईश्वर सब जगह है, वो तुझे देख रहा है, ताकि मनुष्य को एक भय रहे कि भगवान मुझे देख रहा है और पाप कर्म कम करे। इसलिए उन्होंने ये बात शास्त्रों में लिख दी।